मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन लेवल 1 की प्रॉब्लम्स, लेवल 1 की प्रॉब्लम्स नीट और जेईई मेन के लिए होंगी। जैसे पहली प्रॉब्लम हम देखते हैं, एक कार ए है, वो मूव कर रही है यूनिफॉर्मली। मान लिया एक कार ए यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, ओवरटेक करती है अनदर कार बी, बी को ये ओवरटेक करती है। क्योंकि बी जो कार है उसका U0 है, अभी रेस्ट में है, और जिस टाइम पे वो रेस्ट में है उस टाइम पे ये ओवरटेक कर रही है। ओवरटेक करने के बाद में बी कार का ए कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कार ए के लिए v कांस्टेंट है 44 मीटर पर सेकेंड होगा। एक चीज देखिए, अभी स्पीड ऑफ कार ए ज्यादा है तो कार ए तेजी से मूव करेगी, कार ए तेजी से मूव करेगी, कार ए बी से आगे निकल जाएगी। लेकिन कार बी की वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है, लेकिन ए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब एक वो टाइम भी तो आएगा जब बी की वेलोसिटी ए की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और फिर कुछ टाइम बाद में ये अगेन मीट कर जाएंगी, अब बी ए को ओवरटेक करेगी। एक बात तो है, यहां पर दोनों एक ही पॉइंट पर थी, यहां पर भी दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, तो दोनों की डिस्टेंस तो इक्वल होंगी। तो कंडीशन यूज कर दीजिए, डिस्टेंसेस क्या है, इक्वल है, S1 इक्वल S2 होगा। मैं यहां पेन यूज कर लेता हूं ब्लू, क्योंकि S1 इक्वल S2। कार ए के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो स्पीड इनटू टाइम 44 इनटू टी। कार बी के लिए u दिया गया, a दिया गया है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो मैं एक बार पहले यहां पर लिख रहा हूं ओनली v इंटू टी हो जाएगा, टाइम दोनों में कॉमन है, और दूसरी कार के लिए ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। फर्स्ट कार के लिए v कितना है 44 t, दूसरी कार के लिए u0 है प्लस हाफ a कितना है 2 इंटू टी स्क्वायर, 2 कैंसिल, टी स्क्वायर आ गया 44t, दैट इज t इक्वल 44 सेकेंड। 44 सेकेंड इज द आंसर ए। मेन पॉइंट क्या था, यहां पर डिस्टेंसेस इक्वल कवर करेंगे। यहां पर मीट किया था, यहां पे मीट किया था, दोनों की डिस्टेंस को हमने इक्वेट कर दिया। एक में ए नहीं है, एक में ए है। जहां पर ए नहीं है वहां फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, जहां पर ए है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस टाइप की जितनी प्रॉब्लम होगी उसमें पहले हम 4 डायरेक्शंस को प्लेन और पेपर पे बना लेते हैं। क्या डायरेक्शंस हैं यहाँ पर डायरेक्शंस होंगी, पहले ये मूव कर रहा है नॉर्थ में, मान लिया नॉर्थ यहाँ पर है, वेस्ट यहाँ पर है, ईस्ट यहाँ पर है और साउथ यहाँ पर है। पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम। एरोप्लेन मूव करता है टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में कितना मूव कर रहा है 400 मीटर, 300 मीटर वेस्ट, फिर वेस्ट में वो टर्न कर जाता है 300 मीटर, एंड देन 1200 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब वर्टिकली अपवर्ड क्या है यार, वर्टिकली अपवर्ड मीन्स ये अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वर्टिकली अपवर्ड ये होगा, ये वर्टिकल अपवर्ड है, वर्टिकल अपवर्ड में 1200। तो बच्चों क्या, अगर आप देखें ये पहले 400 यहां पर मूव करता है, 300 यहां पर मूव करता है, वर्टिकल अप मूव करता है, तो क्या ये एक क्यूबॉइड नहीं बन जाएगा, यहां पर भी क्यूबॉइड नहीं बन जाएगा, और ये क्यूबॉइड का डायगोनल नहीं होगा। और क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, 400 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर, 1200 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए भाई 100 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, 100 का स्क्वायर जब कॉमन लिया रूट से बाहर आके 100 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 प्लस 12 का 144,
ये आ गया 169 मीन्स 1300 मीटर। तब बच्चों डिस्प्लेसमेंट हो गया 1300 मीटर, ये ऑप्शन करेक्ट है। A body completes one round of circle of radius r in 20 second. The displacement of the body after 45 second. ये है भाई, एक बॉडी मान लिया पॉइंट ए है, सर्कल पे मूव कर रही है, एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो 20 सेकेंड का टाइम लगता है। देखना है 45 सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। भाई जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि कितने राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तब तक आप डिस्टेंस नहीं बता पाएंगे, तब तक आप डिस्प्लेसमेंट भी नहीं बता पाओगे। डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर फाइनली कहां पर रुकता है। उसके लिए हम राउंड निकाल लेते हैं। एक राउंड में 20 सेकंड का टाइम लगता है, तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे 45/20 डिवाइड करें तो 9/4 मीन्स 2.25। इसका मतलब है 2 तो कंप्लीट राउंड है और 0.25 यानी कि 2 1/4 भाई 2 तो कंप्लीट है, 1/4 एक क्वार्टर राउंड और है। इसका मतलब एक राउंड कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा कंप्लीट नहीं हुआ, ये क्वार्टर यहां पर रह गया। तो फाइनली जो बॉडी पहुंचती है 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद, तीसरा राउंड का ओनली 1/4 पार्ट कंप्लीट होता है, तब डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा बच्चों। बेटा ये आर है, ये आर है, ये एंगल 90 है, तो क्या ये फाइंड आउट नहीं कर सकते ए बी? भाई ए बी ही तो होगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बेस और परपेंडिकुलर आपको गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। रूट आर का स्क्वायर 2r का स्क्वायर r√2 सेकेंड ऑप्शन। एक बार बताइए, यदि आपको डिस्टेंस निकालना होता तब क्या करते? तब 2.25 में 2πr की मल्टीप्लाई कर देते, और कुछ करना नहीं होता, नंबर ऑफ राउंड इंटू 2πr कर देते वहां पर तो डिस्टेंस निकालने के लिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कहां पे है, फिर दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी पड़ती है। क्वेश्चन नीट वगैरह पूछ लिया जाता है। x आपको गिवन है, x पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, 2 + 2t + 5t²। x जो है डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकुलर गिवन है इन टर्म्स ऑफ टाइम, पोजीशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है टाइम की टर्म्स में। वेरिएबल क्या है यहाँ पर? टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम 2 सेकंड कितना आएगा? 2 + 2t + 5t²। तो t के लिए 2 पुट कर दीजिए, 2 × 2 5 × 2 का स्क्वायर 24 2 कितना आ गया? 26 मीटर आ गया। तो आज तक आप करते हुए आए हैं बॉडी मूविंग अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है हाफ में? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2r। डिस्टेंस कितना होता है? πr। कितना हो गया? 2/π। कार एक सर्कल पे मूव कर रही है, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर आपको बताना है चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। अगर इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है 20 मीटर/सेकंड है, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर 20 मीटर/सेकंड ही होगा, यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन यहां पर चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? भाई चेंज इन स्पीड कुछ भी नहीं होगा कि 20 है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन में चेंज हुआ है। चेंज इन वेलोसिटी यहां पर 0 नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन में चेंज हुआ है। तो कैसे निकालेंगे? हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं तो उसका अपोजिट नेगेटिव हो जाएगा। हमने माना, हम लेट कर लेते हैं कि डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो अपवर्ड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तब बेटा ये v2 है मान लिया, ये v1 है, देन v2 क्या हो जाएगा?
+20, V1 कितना हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, -20, डेल्टा V, डेल्टा का मतलब चेंज, V2 माइनस V1, 20 माइनस -20, 40 मीटर पर सेकेंड आ गया।